हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास सेकंड मैथ से चैप्टर 10 करेंगे, जिसका नाम है मेले का आनंद। देखिए, आपको पिक्चर दिखाई गई है। पिक्चर में आपको एक मेला दिखाया गया है। मेले में तरह तरह के झूले हैं, बहुत से बच्चे हैं जो झूले झूल रहे हैं। ठीक है, और ये देखिए, ये आपका टिकट काउंटर है। ठीक है, देखिए, रूपल को मेले में जाना बहुत पसंद है। वह अपने मित्रों के साथ पास के मेले में गई। उसकी माँ ने उसे 50 रुपये दिए। उसने अधिकतर पैसे झूला झूलने में खर्च कर दिए। ठीक है, देखिए मैंने कितना पैसा खर्च किया। देखिए, इस झूले को झूलने में 10 रुपये खर्च होते हैं। 10 रुपये खर्च हुए। और इस झूले को झूलने में कितने हुए? 20 रुपये। इस झूले को झूलने में 15 रुपये खर्च हुए। तो टोटल कितने रुपए खर्च हो गए? देखिए, 20 और 10 30 40 45, कुल खर्च हुए 45 रुपये। रूपल की माँ ने उसे दिए थे 50 रुपये और उसके पैसे खर्च हो गए 45 रुपये। तो उसके पास कितने रुपए बचे? 5 रुपये शेष बचे। ठीक है, आगे है बच्चों, रूपल की एक मित्र के पास 50 में से 8 रुपये बचे। पता कीजिए कि उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। सिर्फ 8 ही रुपये बचे। मेरे पास 8 रुपये बचे हैं और मैंने 20 रुपये का झूला, मतलब 20 का झूला झूल दिया। कुल कितने हो गए? 28। फिर मैंने 20 खाने पीने में खर्च कर दिए। कुल कितने हुए? 48। ठीक है, मैंने 2 रुपये की टॉफ़ी खाई। कुल हुए 50। मैंने कुल 42 रुपये खर्च किए। देखिए, 8 रुपये उसने एक बार खर्च किए और 20 एक बार, तो कितने हुए? 28। फिर उसने 28 रुपये और 20 कितने हुए? 48। फिर 48 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। टोटल थे 50 और 42 रुपये उसने खर्च कर दिए। तो उसके पास कितने रुपये बचे? 8 रुपये बचे। यदि आपके पिताजी ने आपको मेला देखने के लिए 40 रुपये दिए हों एवं आपके पास 3 रुपये बचे हों, तो पता कीजिए कि आपने कुल कितने रुपये खर्च किए। तो कितने रुपए खर्च किए? 40 रुपये आपके पिता ने दिए हैं और आपके पास 3 ही बचे हैं। तो कितने खर्च हो गए? आप 40 में से 3 को घटाएंगे। 0 में से 3 नहीं घटा सकते तो हम 4 से जो है एक उधार ले लेंगे। यहाँ बन जाएगा 10। 10 में से 3 घटाएंगे, कितना बनेगा? 7। यहाँ पे एक उधार दिया था 4 का, बन जाएगा 3। मतलब कि उसने 37 रुपये खर्च किए। आगे है बच्चों, आओ ढूंढे खरीदने के लिए कुल कितने पैसे की आवश्यकता होगी। देखिए, झूला दिखाया गया है। इस झूले में झूलने के लिए टिकट है 20 रुपये की। अगर 2 टिकट खरीदनी है तो कितनी धनराशि देनी पड़ेगी? 20 दूनी 40 रुपये। इस झूले की में झूलने की के रुपये हैं 10 रुपये लगेंगे। अगर 30 रुपये में कितनी टिकट आएंगी? 3 टिकट। अगर एक टिकट 10 की है तो 3 टिकट 30 की हो गई। ये झूला है 15 रुपये का और 2 टिकट खरीदनी है तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 15 दूनी 30। ठीक है, आगे है बच्चों, हमने देखा कि रूपल ने अलग अलग मूल्य के नोट एवं सिक्के उपयोग किए हैं। अलग अलग मूल्य के नोट नीचे आपको दिखाई दिए गए हैं। ये देखिए, ये जो नोट है ये 100 रुपये का है, ये 200 रुपये का है और ये 500 रुपये का है। पता कीजिए कि 500 के नोट पर 500 कितनी बार लिखा हुआ है। तो ये 500 का नोट है, इसमें 500, देखिए अगर आप देखेंगे बहुत सारी भाषाओं में भी सब ये 500 लिखा हुआ है, अलग अलग भाषाओं में। ठीक है, और यहाँ पे पीछे भी ये भी 500 ही लिखा हुआ है। तो 500 शब्दों में, अगर हम शब्दों में काउंट करेंगे कि 500 कितनी बार लिखा गया है, तो आप लिखेंगे 500 शब्दों में 15 बार आया है और 500 अंकों में जो है 7 बार आया है। ठीक है, आगे है बच्चों, रुपये 500 के नोट पर कौन सी ऐतिहासिक इमारत का चित्र बना है? क्या आपने इस ऐतिहासिक इमारत को देखा है? तो ये इमारत है बच्चों लाल किला। ठीक है, अगर आपने लाल किले को भी, आपने कई बच्चों ने देखा भी होगा। ठीक है, ये लाल किला इमारत है। आगे है, तेजल की दादी ने उसे कुछ पुराने सिक्के दिखाए और उसने पहले कभी नहीं उन्हें देखा था। नीचे ऐसे ही कुछ सिक्के दिखाए गए हैं। देखिए, ये है 25 पैसे का सिक्का, ये 50 पैसे का, ये 10 पैसे का और ये है 20 पैसे का। दादी माँ 1 देने के लिए, 1 रुपये देने के लिए 50 पैसे के 2 सिक्के देती है, यानी कि 50 का 1 सिक्का जमा में 50 का 1 सिक्का, तो क्या बन गया? 1 रुपया। यानी कि 50 में 50 जोड़ेंगे तो 100 पैसे बनेंगे और 100 पैसे में 1 रुपया हो जाता है। आगे है बच्चों, बताइए कि 1 रुपये के लिए 25 पैसे के कितने सिक्के देने होंगे। नीचे दिए गए बॉक्स में आपको चित्र बनाना है। तो 25 पैसे के जब हम 4 सिक्के देंगे, 1 2 3 और 4, तो क्या बन जाएगा? 100 पैसे। और 100 पैसे में कितने रुपए होते हैं? 1 रुपया
100 पैसे। ठीक है, अब 20 पैसे के कितने सिक्के 1 रुपये बनाएंगे, तो 20 पैसे के 5 सिक्के 1 रुपया बनाएगा। आगे है बच्चों, गुब्बारा फोड़ो। मटरू के सामने एक गुब्बारा फोड़ो खेल आता है, उसे 10 के लिए 3 अवसर मिलेंगे। आइए देखें कि मटरू ने कितने रुपए जीतता है। तो ये बहुत सारे बैलून आपको दिखाए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको मनी प्राइस भी दिया गया है। अगर आप पिंक गुब्बारा फोड़ते हैं तो आपको मिलेगा 1 रुपये, रेड पे 2 रुपये, ब्लू पे 5 रुपये, येलो पे 10 और ग्रीन पर आपको मिलेंगे 20 रुपये। तो मटरू ने गुब्बारा फोड़ने पर कितने रुपए मिलेंगे ये आपको बताना है। जैसे उसने 2 गुब्बारे, रेड के लिए कितने रुपए था, 2 रुपये। ठीक है, और पिंक के लिए कितना था बच्चों, पिंक के लिए 1 रुपये। तो टोटल कितने मिले यहाँ पे 3 रुपये। अब उसने 3 गुब्बारे फोड़े, रेड के लिए 2, इसके लिए भी 2 और ग्रीन के लिए कितना मिलेगा 20 रुपये। तो कितने हो जाएंगे 20 और 2 22, 23 24, यहाँ पे हो जाएंगे रुपये 24 मिलेंगे। अब देखिए ब्लू के लिए कितना मिल रहा है, एक के लिए 5, इसके भी लिए 5, और फिर ये पिंक के लिए मिलेगा 1, 5 5 10 और 11, यहाँ पे उसे रुपये 11 मिलेंगे। अब देखिए ग्रीन के लिए उसे मिलेगा 20 रुपये और येलो के लिए कितना मिलेगा 10 रुपये। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 30 रुपये मिलेंगे। ठीक है, आगे है बच्चों, यदि वह नीचे लिखी हुई धनराशि प्राप्त करना चाहता है तो उसे कौन से गुब्बारे फोड़ने होंगे, उन्हें बनाइए और उन पर जो है रंग भी आपको भरना है। ठीक है, तो देखिए 17 रुपये के लिए उसे कौन कौन से बैलून फोड़ने होंगे। एक तो येलो कलर का बैलून फोड़ना होगा, दूसरा उसे ब्लू कलर का और तीसरा उसे रेड कलर का, तब उसे 17 रुपये मिलेंगे। उसके बाद है, अगर 22 रुपये की धनराशि वो प्राप्त करना चाहता है तो कौन कौन से बैलून फोड़ेगा। पहले ग्रीन कलर का फोड़ेगा, फिर वो पिंक का फोड़ेगा और फिर पिंक का फोड़ेगा। ठीक है, अगर उसे 31 रुपये चाहिए तो पहले वो येलो फोड़ेगा, फिर येलो फोड़ेगा, फिर येलो फोड़ेगा और फिर रेड फोड़ेगा। आगे है बच्चों, सबसे अधिक पैसे जीतने के लिए आप कौन से 3 गुब्बारे फोड़ेंगे, उनके चित्र बनाइए और उन पर रंग भी भरिए। अगर हमें कहा जाए तो हम पहले ग्रीन फोड़ेंगे, ग्रीन के बाद येलो फोड़ेंगे और येलो के बाद ब्लू फोड़ेंगे। कितने रुपए मिल जाएंगे, ग्रीन के लिए मिलता है 20 रुपये, येलो के लिए 10 रुपये, ब्लू के लिए 5 रुपये, तो कितने रुपए हो गए 35 रुपये। ठीक है, आगे है बच्चों, यदि मटरू के पास 4 अवसर हैं तो वह कौन से गुब्बारे फोड़े जिससे अधिक पैसे मिले, उसके चित्र बनाइए और उसमें रंग भी भरिए। अगर उसको 4 अवसर मिलते हैं तो वो कौन कौन से फोड़ सकता है, ग्रीन फोड़ सकता है, उसके बाद येलो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद रेड। तो पैसे कितने मिलेंगे उसे 37 रुपये। आगे है बच्चों, आइए देखें कि हम 66 किस तरह चुका सकते हैं। ये देखिए बीच में लिखा हुआ है 66, और 66 चुकाने के लिए हमें कितने कितने रुपए देने पड़ेंगे, इसमें आपको दिखाया भी गया है। एक बार 20 रुपये, 30, 40, 50, 60 और ये 60 और 5 65 और एक 66। ये तो यहाँ से भी इन्होंने 66 रुपये दिखाए गए हैं और हर बॉक्स में आपको 66 ही दिखाए गए हैं कि 66 रुपये देने के लिए आपके किन किन सिक्कों या फिर किन किन नोटों का आपको उपयोग करना होगा। ठीक है, आगे है, इसमें कहा गया है बच्चों, दी गई धनराशि को अलग अलग नोटों और सिक्कों का उपयोग करके अलग अलग तरीकों से बताइए। जैसे धनराशि यहाँ पे 1 रुपये के, 2 रुपये, 5 रुपये के, 10 रुपये के नोट, 20 रुपये के, 50 रुपये के। अब यहाँ पे हमें 54 रुपये चुकाने के लिए किस हिसाब से पैसा देना होगा या चुकाना होगा वो आपको लिखना है। तो जैसे इन्होंने लिखा हुआ पहले 2 रुपये के 2 नोट, ठीक है, 10 रुपये के 3, 20 रुपये का 1, 20 रुपये का 1 कितना हो गया 20, 10 रुपये के 3 30, 30 और 2 50, 50 के बाद 51, 52, 53, 54, तो यहाँ पे हो गया 54 रुपये। अब हम अगर हमें 20 रुपये का चुकाना है तो हम कैसे देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 2 ले लेंगे, 2 रुपये के 2 नोट। उसके बाद है यहाँ पे 10 का 1, 20 के 2 चुका लेंगे। तो हम इनको लेंगे तो कितने बन जाएंगे 54। ठीक है, आगे हम एक और तरीके से ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम 2 ले लें, 5 के 2 ले लें, ठीक है, 10 के 4 ले लें, तो यहाँ पे भी हमारे 54 हो जाएंगे। या फिर हम 2 रुपये के 2 ले लें, 4, ठीक है, और 50 रुपये का 1 ले लें, तो भी हमारे 54 हो जाएंगे। ठीक है, आगे है बच्चों 85, 85 रुपये चुकाने के लिए बनाइए। 85 रुपये को चुकाने के लिए 1 रुपये का 1 लेंगे, 2 रुपये के 2 लेंगे, फिर 5 रुपये के 2 लेंगे, 10 रुपये के 2 लेंगे, 50 रुपये का 1 लेंगे, तो आपके 85 रुपये बन जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे अगर हम लेंगे
इस तरह से तो भी ये 85 रुपये बनेंगे। और फिर दोबारा से जैसे हम यहाँ पे 5 रुपये का एक लेंगे, 10 रुपये के 3 लेंगे, 50 रुपये का एक लेंगे तो भी आपके 85 रुपये बनेंगे। और दूसरा एक तरीका, 5 रुपये का एक ले लीजिए, ठीक है, 20 रुपये के 4 ले लीजिए तो भी आपके 85 बन जाएंगे। और अगर आप इस तरह भी लेंगे तो भी आपके 85 रुपये बन जाएंगे। इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है। आगे है बच्चों, आओ खरीदें। तो यहाँ पे कुछ वस्तुएं दी गई हैं, जैसे ये गुब्बारा 20, ये बॉल 20 की है, गुब्बारा 10 का है। तो इनके जो है प्राइस यहाँ पे जो है आपको बताए गए हैं। तो आपको दी गई है वस्तु, अगर आपको ये 2 वस्तु खरीदनी है, इसका प्राइस है 15 रुपये, ठीक है, और इसका प्राइस है 28 रुपये। तो आपको कुल कितना धन चाहिएगा दोनों को खरीदने के लिए? 28 और 15 कितने होते हैं? देखिए 28 और 15 कितने बनेंगे? 43 रुपये। तो धन चाहिए आपको 43 रुपये। और आपके पास कितने रुपए हैं? आपके पास कितने रुपए हैं? 20 और 10 30। आपके पास 30 ही रुपये है, रुपये आपको 43 चाहिए। तो आपको शेष यानी कि 10 रुपये एक्स्ट्रा और चाहिए, तब आप इनको खरीद पाओगे। अगला सामान देखिए, इनका जो प्राइस है 30 रुपये के ये हैं, 10 रुपये का ये है, तो कितना हो गया? 40। और आपके पास रुपये कितने हैं? 50 और 5 55। 55 में से जब 40, आपके पास 55 रुपये हैं, 40 का ये सामान आ जाएगा तो आपके पास कितने बच जाएंगे? 15 रुपये आपको शेष वापस मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया आवश्यक धन। आवश्यक धन ये आपको आवश्यक चाहिएगा, और शेष जो बचेगा ये आपका शेष धन होगा, ठीक है। आगे है बच्चों, देखिए 20 रुपये का ये है, 20 का ये है, 40 और 50 का ये है, तो कितने हो गए? 95 रुपये। आपके पास रुपये कितने हैं? 50 और 10 के 2, 50 60 70, ठीक है। तो आपको कितने रुपए नहीं, ये 20 का है, 20 और 10 30 और 1 40, कितने रुपए ज़्यादा चाहिएंगे? 65 रुपयों की आवश्यकता और होगी आपको। आवश्यक धन आपको 65 रुपये चाहिएगा। इस तरह से इसे पूरा करेंगे। आगे है आओ करें, इनको भी आपको प्लस करना है। देखिए 8 में 2 जमा करेंगे तो 10, 10 का हम लिखेंगे यहाँ पे 0, इकाई का इकाई, दहाई को आगे ले जाएंगे 3 और 1 4 और 1 5। इसी तरह ये देखिए 5 में 7 जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, एक ऊपर हासिल, 2 में 1 जमा किया 3 और 1 4, यहाँ पे 7 का 7, 5 और 4 9, 5 और 2 7, 3 और 2 5, ठीक है। अब ये बच्चा कह रहा है क्या आपने कभी देखा है कि पैसा चुकाने के लिए मोबाइल का उपयोग भी किया जाता है? हाँ, भी किया जाता है। आगे कुछ ऐसे ही सवाल दिए गए हैं। जयंत ने 25 पेन और 40 कापियों पर खर्च किए। रुपये 25 पेन पर और रुपये 40 कॉपियों पर खर्च किए, तो उसने कुल कितना खर्च किया? जब कुल की बात आती है तो हम क्या करेंगे? जमा करेंगे। 25 में 40 जमा कीजिए, 5 का 5, 4 और 2 6, तो उसने 65 रुपये खर्च किए। अब देखिए मीरा के पास 43 रुपये हैं और कनिका के पास मीरा से 14 रुपये अधिक हैं, तो कनिका के पास कितने रुपए हैं? तो कितने रुपए हैं भाई? 57 रुपये। आगे है बच्चों, एक ब्रेड के पैकेट की कीमत 30 रुपये और चॉकलेट की कीमत 60 रुपये है। तो ये वस्तुएं खरीदने के लिए कितने रुपयों की आवश्यकता है टोटल? इसको भी प्लस करेंगे, 90 रुपये की। अजय के पास 58 रुपये हैं और बाजार में उसने 48 रुपये खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने बचे? अब माइनस करेंगे। 8 में से 8 गए 0 और 5 में से 4 गया 1, यानी कि उसके पास 10 रुपये शेष बचेंगे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।